सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंडर, रिसीवर, a message and a motivating climate for it. The process include the following step। यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। कम्युनिकेशन एक वो चीज़ होती है जहाँ पे सेंडर हो, रिसीवर हो, कोई मैसेज हो और एक मोटिवेटिंग क्लाइमेट हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर जो होता है वो अपने मैसेज जो है वो रिसीवर को देता है और रिसीवर क्या करता है, सही जो है वो फीडबैक देता है, जिससे पता चलता है कि जो बात कहना चाहता है सेंडर क्या वही बात रिसीवर तक पहुंची है या नहीं पहुंची। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसेस की कि क्या प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन में। पहला है क्लियर परसेप्शन ऑफ द आइडिया और प्रॉब्लम। नो मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड properly unless the idea or problem is formulated with clarity of idea and thoughts and perception on the part of the communicator। यानी कि जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसके पास कोई आइडिया होना चाहिए या कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो वो रिसीवर को ट्रांसमिट कर सके, बता सके। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इन्वॉल्व। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर पर्सन इन द डिसीजन टू कम्युनिकेट अ मैसेज। दिस मे बी हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग the ideas through interaction with others, gathering new ideas and suggestions, and in creating a motivating climate for securing पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द मैसेज। यानी कि एक पर्सन है, एक कम्युनिकेटर है जो अपनी बात को बताना चाहता है, उसके पास या तो कोई आइडिया है या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो उस बात को कन्वे करना चाहता है, तो कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए ना जो उसकी बात को समझे, सुने, जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है उस मैसेज का दे। ठीक है, तो दूसरों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, ज़रूरी है। फर्स्ट है कि क्लियर परसेप्शन ऑफ आइडियाज़ और प्रॉब्लम। क्लियर परसेप्शन होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या आइडिया है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरे लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रिसीवर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ द आइडिया। यानी कि जो भी मैसेज है उसको क्या किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए। व्हाट टू कम्युनिकेट टू हुम, क्या मैसेज किसको दिया जाए। व्हेन एंड हाउ आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसाइडेड बिफोर एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। यानी कि मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले, बताने से पहले ये देखा जाता है कि व्हाट टू कम्युनिकेट टू हुम, क्या किसको कहना है, कब कहना है और किस तरीके से वो मैसेज जो है उस पर्सन तक एक्चुअली ट्रांसमिट करना है। एक्चुअल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द मैटर एंड द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। की एक्चुअली उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक मैसेज को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उस मैसेज को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग द मैसेज एंड सेलेक्टिंग द मीडियम और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक आइडिया को, हमारे पास एक आइडिया तो है लेकिन उस आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करना, उस आइडिया को, उस प्रॉब्लम को मैसेज में कन्वर्ट करना और एक ऐसा मीडियम को सिलेक्ट करना जिसके थ्रू हम उस मैसेज को सामने वाली पार्टी तक पहुंचा सके। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द पर्सन और ग्रुप टू बी एड्रेस। यानी कि उस पर्सन को ध्यान में रख के हमें मैसेज को सेलेक्ट करना है, उस मीडियम को सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू हम मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज। कि जो भी उस मैसेज को एक्चुअली रिसीव करने वाला है, या अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, तो उस मीटिंग को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, किस तरीके से अपनी बात को दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट किया जाए। ठीक है, जो मोटिवेटर्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, उनके पास कोई आइडिया होता है, ठीक है, कोई सजेशन होते हैं, तो वो किस तरीके से लोगों तक, ऑडियंस तक पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होती है। यानी कि जो मोटिवेटर होता है वो क्या होता है, सेंडर होता है। ठीक है, और जो लोगों को बात पहुँचाई जा रही है वो क्या है, रिसीवर है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक्चुअली में हमने जो पॉइंट पढ़े उसको एक बार फिर से देखते हैं कि एक एक्चुअली में क्या होता है, एक आइडिया होता है या कोई प्रॉब्लम होती है जो कि जो हमारा सेंडर है, ठीक है, जो कम्युनिकेटर है वो क्या करता है, बताने की कोशिश करता है, बताना चाहता है। उसके पास कुछ होना चाहिए, कोई आइडिया या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है कि जो उस बात को सुने, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करे। उसके बाद वो आइडिया तो है लेकिन उस आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, और किस सोर्स का, किस मीडियम का हम यूज़ करें उस आइडिया को जो है
पहुंचाने के लिए, ठीक है, उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए जो उस बात को सुनेगा, ठीक है, जिसके लिए हमने पर्टिकुलरली मैसेज तैयार किया है। उसके बाद मोटिवेटिंग द रिसीवर ऑफ द मैसेज, जो भी उस मैसेज को रिसीव करने वाला है उसको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो ध्यान दे के उस बात को सुने। द कम्युनिकेटर कैन नॉट डिपेंड ऑन द मैसेज अलोन टू गेट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ही शी मस्ट इंश्योर दैट द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज नॉट ओनली एबल टू इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली बट इज ऑल्सो प्रिपेयर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। Thus, apart from the clarity of the message, it must inspire the receiver to do and behave as desired by the sender of the message। यानी कि सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि एक रिसीवर को मोटिवेट करना कि वो उस आइडिया को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो डिज़ायर है सेंडर की उस मैसेज को कन्वे करने की, कहीं ना कहीं उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग बिहेव करे। उसके बाद आता है इवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। ये चेक करना कि जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया, बताया गया है, वो कितना इफेक्टिव रहा। आफ्टर द मैसेज हैज़ बीन ट्रांसमिटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर, मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया, बता दिया गया, रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इट रिमेन फॉर द कम्युनिकेटर टू ascertain and evaluate the nature of the communications. This determine whether and to what extent the receiver has positively responded to the message. अब चेक करना कि किस तरीके से जो हमारा रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ स्टेजेस है, क्या क्या स्टेप्स है, क्लियर परसेप्शंस ऑफ द आइडिया और प्रॉब्लम, उसके बाद है पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इन्वॉल्व्स, ट्रांसमिशन ऑफ द आइडिया, ठीक है, कि जो भी आइडिया है उसको मैसेज के अंदर ट्रांसमिट किया जाए और कौन सा मीडियम हमें यूज़ करना है उस कम्युनिकेशन को करने के लिए, उस बात को हमारे रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। अब बात को हमने रिसीवर तक पहुंचा दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं अब हमें रिसीवर को इस तरीके मोटिवेट करना है, इस तरीके से मैसेज को कन्वे करना है कि उस बात को इम्प्लीमेंट करे, उस जो भी डिज़ायर है सेंडर की उस बात को बताने की, उस बात को उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, यानी कि सेंडर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग बिहेव करे, ठीक है। जो रिसीवर है वो क्या हो, इंस्पायर हो उनकी बात सुन के, सेंडर की बात सुन के क्या हो, इंस्पायर हो। उसके बाद है इवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, की जो भी बात कही गई है वो रिसीवर के लिए कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है, क्या उसने उसका पालन किया, किस तरीके से वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, क्या मैसेज दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये सारी बातें थी, ये प्रोसेस थे कम्युनिकेशंस के। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।